हेलो एवरीवन, आप लोगों का यहाँ ढेर सारा वाला वेलकम है। तो मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू बीएल स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ये दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स की स्टोरी है, लेकिन जो ठीक से फ्रेंड भी नहीं है। सुन के अजीब लगा ना? लग तो रहा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में जिन अपने फ्रेंड को उठाता है, अपने पैरों से उसे धक्का देते हुए कहता है, हे उठ जाओ। युन लेटे हुए उससे कहता है, हे तुम बहुत भारी हो। जिन उससे बोलता है, मैंने कहा उठ जाओ, सुबह के 8 बज गए हैं। युन बोलता है, सुबह के 8 बजे हैं, ये तो बहुत जल्दी है। जिन कहता है, मैं इस कमीने से कैसे ही डील करूं। जिन कहता है, काश इसकी मॉम ने मुझसे मदद ना मांगी होती। हम जिन का फ़ोन देखते हैं जिसमें युन की मॉम का मैसेज था। वो कहती हैं, जिन क्या तुम इस युन को स्कूल के लिए सुबह जल्दी उठा सकते हो? मैंने सुना है वो स्कूल में दूसरे पीरियड तक ही पहुंच पाता है। जिन ने रिप्लाई किया था, हाँ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। जिन उसके ऊपर यूनिफॉर्म फेंकते हुए कहता है, हे मैंने कहा जल्दी उठ जाओ। यहाँ इंट्रोडक्शन के नाम पे हमें युन का सिर्फ फुल नेम चा युन सिर्फ ये दिखाया है। इन दोनों की मम्मी काफ़ी ज़्यादा पुरानी फ्रेंड्स हैं। वो एक ही अपार्टमेंट में रहते थे और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। एलिमेंट्री स्कूल में और मिडिल स्कूल में भी और हाई स्कूल में भी। और तुम लोग देख ही सकते हो सब में इनकी दोस्ती कितनी गहरी है। हालांकि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं। जिन कहता है, जल्दी करो और तैयार हो जाओ क्लास के लिए। जिन सोचता है, हम कितने लंबे समय से साथ हैं, ये कितना घिनौना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घुल मिल जाते हैं, मतलब ये साथ तो रह रहे हैं पर अच्छे दोस्त नहीं हैं। युन कहता है, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। हमें युन के बारे में बताया जाता है, उसका व्यवहार ऐसा है जैसे वो रूल्स तोड़ने के लिए ही बना हो। वो अपने सारे रूल्स को इग्नोर करता हो। उसकी बात समझना मुश्किल ही है। युन खुद से ही कहता है, मैं सुबह 3 बजे सोया था। हमें बताया जाता है कि वो थोड़ा उद्दंड और लापरवाह किस्म का है। वो अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, ओह चलो सही है। और वो जिन से कहता है, मैंने सुना है तुमने नई गर्लफ्रेंड बनाई है। जिन कहता है, क्यों? मेरा मतलब बात अभी इतनी आगे नहीं बढ़ी है। युन अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए कहता है, विश्वास करना मुश्किल है लेकिन तुम लड़की पटाने में कामयाब हो गए। ये सुन के जिन का मुंह देखने लायक हो जाता है और वो बिना कुछ कहे दरवाज़ा पटक के चला जाता है। उसके जाने के बाद युन चुपचाप उसकी सारी चीज़ों को देखता है। बेड, उसका टेबल। वो धीरे से अपने बिस्तर पे गिर के कहता है, ये मुझे पागल बना रहा है। फिर हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। एक कहता है, हे डूड पास करो। एक बंदा कहता है, शाबाश शायन भाई लगे रहो। 6th क्लास के तुम सब बच्चों, तुम हारने वाले हो और हारने वाले को हम सबको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। और वो उन्हें चिढ़ाते हुए कहता है, हम सस्ते आइसक्रीम के पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा बच्चा कहता है, तुम युनियो को खेलने नहीं दे सकते, धोखेबाज कहीं के। वो चिल्ला के कहता है, हे युन पास करो। चा युन। युन जिन को किसी के साथ जाते हुए देखता है। वो थोड़ा हैरान होता है, वो किसी लड़की के साथ था और वो काफ़ी खुश लग रहा था। युन बॉल को जिन की तरफ बहुत ज़ोरों से किक कर देता है। पीछे से युन का दोस्त चिल्लाता है, हे युन तुम बॉल को किधर किक कर रहे हो? हाँ आखिर ये हो क्या रहा है? पीछे से उड़ती उड़ती बॉल आ रही है और जिन की होने वाली गर्लफ्रेंड, जो कि अभी हुई नहीं है, वो जिन के मुँह पे से चावल हटाते हुए कहती है, ओह तुम्हारे मुंह पे चावल लगे हैं, तुम क्या इसे नाश्ते के लिए बचा रहे हो? जिन बेचारा कहता है, अरे ये कब हो गया। वो बॉल आके सीधा जिन के सर पे लगती है। कोई कहता है, अरे क्या तुम ठीक हो? आई थिंक ये युन ने ही पूछा है। वो हाथ उठा के कहता है, ओह मेरी गलती है। उसके दोस्त लोग कहते हैं, समझ नहीं आ रहा ये बॉल उधर चली क्यों गई, आखिर ये उधर गया ही क्यों। सेयो जिन वहाँ अपनी छोटी सी डेट का मज़ा ले रहा था। उसकी बात सुन के वो ब्लैक हेयर बंदा कहता है, क्या? दूसरा बोलता है, अरे यार चायुन फुटबॉल खेल रहा था। वो लड़कियों को अपनी ओर करने वाला शख्स है। मैं एक लड़का हूँ और मैं भी उस पर फिदा हो जाऊंगा। मैं अपनी गर्लफ्रेंड को तो उसके पास कभी ना जाने दूंगा, और वो भी जब तब उसने वाइट शर्ट पहनी हो। कहता है, अपने बारे में बोलो, क्या तुम होमो हो? युन जिन के पास आता है और उसे कहता है, मुझे माफ कर दो, ये सब अनजाने में हुई गलती है। जिन कहता है, क्या तुम इस बात को लेके श्योर हो? युन बोलता है, भला मैं जानबूझकर तुम्हारी सर पे बॉल क्यों मारूंगा? अगर मैं ऐसा कर सकता तो मैं प्रोफेशनल ना बन जाता। जिन अपने मन में सोचता है और थोड़ा गुस्सा भी करता है। जिस पर्सन को फुटबॉल खेलने के लिए खुद से चुना गया था, उसके मुंह से ऐसी बातें सुनना थोड़ा सस्पिशियस है। और युन का चेहरा तो देखो, कांड करके कोई रिग्रेट भी नहीं है। जिन अपने हाथों से वो बॉल उठाते हुए कहता है, जानते हो, खैर जो भी हो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो तुम्हें एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत पड़ती।
वो उस बॉल को फेंकते हुए कहता है, अगली बार ध्यान रखना। सियोजिन बोलता है, मेरे सर पे बॉल लगने से क्या फूल गया है नूना? वो लड़की कहती है, नहीं मुझे नहीं लगता, वैसे वो है कौन? सियोजिन रुक कर कहता है, एक सर दर्द। युन वही था पर कुछ कहता नहीं है और फिर जाते हुए कहता है, बेवकूफ़ कहीं का। अब मुझे फिर से गुस्सा आ गया, तुम कम से कम कहीं और जा सकते थे। युन हमें बताता है वो फैमिली नेबर फ्रेंड्स हैं, एक ही मिडिल, एलिमेंट्री और हाई स्कूल में गए। वो काफ़ी लंबे समय से साथ रहे। वो सियोजिन के लिए सोचता है, तुम हमेशा से अच्छे इंसान रहे हो, तुम्हें कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती है ना? युन उसे जाते हुए देखता है और कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुम्हें छूने की अपनी इंटेंस डिज़ायर्स को रोकना पड़ता है। युन आसमान की ओर देखता है और अपने फेस को कवर करते कहता है, ओह आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, डैम। युन का दोस्त चिल्ला के कहता है, हे इधर आओ। युन जाते हुए कहता है, आ रहा हूँ। वो जाते हुए मन में किम सियोजिन का नाम लेता है। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे कब तक जारी रख पाऊंगा। गर्मी का मौसम हमेशा से मेरे लिए स्ट्रगल रहा है। हम देखते हैं उनके बचपन का सीन, जहाँ पर सियोजिन हाथ उठा के कहता है, मिस मुझे लगता है युन को लू लग गई है। उसे रोकता हुआ युन कहता है, अरे यार चुप रहो। सियोजिन उसके सर पे हाथ लगा के कहता है, क्या तुम सच में बीमार नहीं हो? युन कहता है, नहीं मैंने कहा ना नहीं हूँ। युन हमें बताता है कि ऐसा नहीं है कि गर्मी मुझे परेशान करती है। जब भी किम सियोजिन का चेहरा मेरे चेहरे के करीब आता है, मेरी धड़कनें तेज़ हो जाती थी और मेरे अंदर गर्मी बढ़ने लगती थी। वो अपनी चेस्ट पे हाथ रख के सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है? तभी सियोजिन आता है और अपनी साइकिल निकालते हुए कहता है, हे अपनी मॉम को बता देना कि तुम्हें मैथ के एग्ज़ाम में सिर्फ 4 नंबर मिले हैं और बाद में मुझे शुक्रिया कह देना। क्या तुम्हें मरने की इच्छा हो रही है? युन कहता है, हाँ शायद ये एक मर्डर इंसिडेंट है। युन बताता है कि पहले मुझे लगा ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैं गुस्से में था। फिर सियोजिन युन से कहता है, मेरी गर्दन पर पानी छिड़क दो। आखिरकार तुम इस तापमान में गर्मी लगने पर खेल कैसे पाते हो? जल्दी करो, मुझे चक्कर आ रहा है। युन बताता है, लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वो एकदम से नींद से उठता है और कहता है, आखिर ये क्या बकवास है? ये सब एक सपना था। वो अपने रूम से बाहर जाके आई थिंक वो वॉशरूम में जाता है और कहता है, भाड़ में जाओ तुम सब। ये और कुछ नहीं बल्कि युन का एक तरफा प्यार है। फिर वो एक साथ एक स्टेशन पे होते हैं। सियोजिन कहता है, तुम कितने ही ज़्यादा और ज़्यादा एनोइंग हो। युन कहता है, अच्छा और तुम्हारे बारे में क्या? फिर हम देखते हैं युन अपने लैपटॉप में कुछ देख रहा होता है और वो कहता है, डैम मुझे पता था। जिसमें वो सर्च करके निकालता है, किसी इंसान के प्रति ज़्यादा दिन तक आकर्षित रहने से चिड़चिड़ापन एक आम स्वभाव है। युन सोचता है, मुझे हार माननी होगी इससे पहले कि हाई स्कूल स्टार्ट हो जाए। फिर हम अब का सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों साथ थे। सियोजिन अपने सर को पकड़ के कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर ज़रूरी एक गांठ हो गई है। युन बोलता है, वो इतनी ज़ोरदार किक भी नहीं थी। सियोजिन अपना सर दिखाता है और कहता है, अरे यार देख लो ना, इसमें कोई गांठ है या मेरा सर फूला तो नहीं? युन धीरे से अपने मन में कहता है, ये छोटा कमीना, क्या ये किसी तरीके का टेस्ट है? फिर हम देखते हैं सुबह का टाइम था। युन का 8:30 बजे का अलार्म बजने लगता है। वो हाथ बढ़ा के अपने फ़ोन का अलार्म बंद करता है और कहता है, बहुत गर्मी है। फिर हम देखते हैं 2 महीने बाद का वक्त। वहाँ एक दूसरा लड़का होता है। वो कहता है, ओह मुझे माफ़ करना, मुझे सर्दी लग रही थी इसीलिए मैंने एसी बंद कर दिया, वो मुझे जल्दी ठंड लग जाती है। युन अपना फ़ोन देख के कहता है, क्या सुबह के 8 बज गए? वो दूसरा पर्सन कहता है, क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें जगाऊं? मेरा मतलब तुम एथलीट हो तो देर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना? युन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे भी परेशानी होती है। वो पर्सन कहता है, ओह आई सी। और वो मन में सोचता है, तो फिर खुद खड़े हो जाओ यार, आखिर ये क्या है? ये मेरा नहीं है। युन उसे देखता है और कहता है, ये किम सियोजिन का है। वो लड़का कहता है, ओह मुझे लगता है वो इसे भूल गया और यहीं छोड़ गया। वैसे उसने डोर्म क्यों छोड़ा? अभी तो गर्मी की छुट्टियां भी शुरू नहीं हुई है। युन कहता है, ये तो मुझे भी नहीं पता। और वो मन में सोचता है, आखिर किम सियोजिन ने डोर्म क्यों छोड़ा? फिर हम देखते हैं क्लासरूम का सीन। एक लड़का विंडो के पास खड़ा होकर कहता है, आखिर बहुत ज़्यादा गर्मी है। वहाँ बैठी लड़की कहती है, हालात से समझौता करो। वो कहता है, तुम्हारा इन सब से निपटने का तरीका यानी धीरे धीरे मरना है। वो लड़की कहती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एसी खराब हो गया है। तभी एक जोर की आवाज़ होती है। सब लोग उधर देखने लगते हैं। युन अपना सर पकड़ के कहता है, ये क्या बकवास है? सियोजिन जिसने उसके सर पे मारा था वो कहता है, ये लाइन तो मेरी है। वो गुस्से में कहता है, मेरा चश्मा मुझे वापस दो। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने मेरा सामान तुम्हारे पास डोर्म में छोड़ दिया।
यन कहता है क्या तुम पागल हो, तुम अचानक से मुझ पर ऐसे अटैक क्यों कर रहे हो। सियोजिन अपने मन में सोचता है क्यों नहीं, जब उसने मेरे सर पे फुटबॉल मारी थी उस घटना को तो आसानी से भुला दिया गया है। यन अपना सर पकड़ के कहता है डैम इट, ये बहुत ज़्यादा दुख रहा है, सच बताओ आखिर तुमने मुझे क्यों मारा। सियोजिन कहता है तुम तो इसके हकदार हो, तुम्हारे पास तो ज़मीर भी नहीं है ना। यन कहता है अब इसमें ज़मीर का क्या लेना देना है। सियोजिन कहता है मैं डोम से निकल रहा हूँ और मैं तुम्हारे सर पर एक जोरदार थप्पड़ मारूंगा, ये सब तुम्हारी गलती है चायुन। यन अपने दोनों हाथ ऊपर करके कहता है जैसा मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, वो तो बस फुटबॉल थी। सियोजिन उसे उंगली दिखा के कहता है बिल्कुल सही, मैं इसी की तो बात कर रहा हूँ। वहाँ उनके पहले से ही वही क्लासमेट बैठे थे, जिसमें से वो लड़का कहता है ये इनके नोक-झोंक का सिलसिला हाल ही में ऊंचाइयों तक पहुँच गया है ना। वो लड़की बताती है कि अरे यार मैंने सुना है कि युन की वजह से ही सियोजिन ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया था। वो लड़का कहता है अरे वाह क्या सच में। वो लड़की बोलती है हाँ पूरे स्कूल को इस बारे में पता है, शायद इसीलिए सियोजिन डोम छोड़कर अचानक से चला गया, उसे तो युन से बहुत नफरत होगी। वो लड़की कहती है हाँ शायद इसीलिए उसने हॉस्टल छोड़ दिया। सियोजिन चिल्ला के कहता है ये आखिरी बार होगा जब हमारे रास्ते एक दूसरे से मिलेंगे, और वो क्लास का दरवाज़ा पटक के वहाँ से चला जाता है। युन पीछे से चिल्लाता है क्या, अरे सुनो सियोजिन। युन अपने मन में सोचता है वो मुझ पर इसीलिए गुस्सा हो रहा है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। वो म्यूज़िक रूम में जाके बैठ जाता है और कहता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसका क्लासमेट कहता है तुमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया। सियोजिन कहता है धिक्कार है, मुझे उसे अपने साथ लेके आना चाहिए था। सियोजिन अपने टीचर से कहता है सर क्या मैं क्लासरूम से जाकर अपनी ग्लासेस ला सकता हूँ। उसके टीचर कहते हैं हाँ बिल्कुल जल्दी करो। वो बेंच के नीचे देखता है और कहता है अरे यार मैंने इन्हें यहीं छोड़ दिया था। वो वहीं बैठा सोचता है डैम चायुन ने मुझे पूरी तरीके से परेशान कर दिया और अब मेरा चश्मा भी खो गया है। और वो ऊपर उठ के देखता है तो युन दरवाजे पे खड़ा था। जिन बोलता है क्लास के टाइम तुम यहाँ कर क्या रहे हो। युन जवाब देता है तुम्हारे लिए भी तो ये क्लास का टाइम है, तो फिर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। जिन उठते हुए कहता है ये कमीना फिर से लड़ना चाहता है, और वो उससे कहता है वैसे भी मैं अपनी ग्लासेस लेने आया हूँ। युन उसके पास आते हुए कहता है वैसे हमें बात करनी चाहिए। जिन कहता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। युन कहता है यार मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया। जिन भी ऐसे ही बोलता है वाह तुम मासूम होने का नाटक करने में गोल्ड मेडल जीतते हो बेवकूफ़ कहीं का, तुम्हें तो अपना करियर चेंज करके एक फुल टाइम एक्टर बन जाना चाहिए। युन चिढ़ते हुए कहता है डैम इट तुम तो। तभी युन को कोई आवाज़ आती है, बाहर से कोई बात करता हुआ जा रहा था। ओह क्या सच में। और वो तुरंत ही जिन का हाथ पकड़ के खींचता है। बाहर हम देखते हैं उस इंसान को जो कि उनका सॉकर यानी फुटबॉल टीचर था। वो फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं ज़रा रुको। फ़ोन में से आवाज़ आती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। वो उस क्लास का डोर खोल के युन का नाम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सफाई करने की चीज़ें पड़ी थी और वहाँ कोई नहीं था। फ़ोन में से आवाज़ आती है क्या हुआ, क्या कोई बात है। वो कोच बात करते हुए जाते हुए कहता है अरे नहीं मुझे सिर्फ पोछा गिरने की आवाज़ आई, मुझे लगा शायद फिर से मेरे बच्चों में से कोई स्कूल से बंक मार रहा है। यन कहता है ओह बाल बाल बचे। जिन उसे घूरते हुए कहता है क्या तुम अपनी प्रैक्टिस स्किप कर रहे हो। यन बोलता है हाँ एक बार, बस एक ही बार। जिन कहता है ओह तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और रास्ते से हटो, यहाँ बहुत गर्मी है। यन बोलता है रुको मुझे पहले हटना होगा। और वो दोनों क्लासरूम की कबर्ड के अंदर थे। जिनका पैर युन की बॉडी को टच कर रहा था। युन ब्लश से पूरा लाल हो जाता है और कहता है अरे रुको यार। जिन कहता है अरे यार तुम तो कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। युन अंदर से ही चिल्लाता है हाँ हम बाल बाल बच गए, पर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये क्या बात है, ये दरवाज़ा खुल क्यों नहीं रहा है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यही ख़त्म। अगर आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।